Good morning, students. We continue our chapter Public Facility. We already read about water and people of Chennai. चेन्नई और वहाँ के लोगों की जो वाटर फैसिलिटीज़ थी उसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे वाटर क्या है, फंडामेंटल राइट ऑफ लाइफ। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, कैसे है तो उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर लाइफ एंड गुड हेल्थ। हम हेल्थ की बात करते हैं या लाइफ की बात करते हैं तो वाटर क्या है, इसेंशियल, नेसेसरी, इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए एज वेल एज गुड हेल्थ के लिए। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैजुअल वाटर रिलेटेड डिजीज़। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में क्या है, वाटर रिलेटेड, ठीक है, ढेर सारे ऐसे कॉजेज़ हैं, डिजीज़ हैं जो वाटर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, जैसे डायरिया, कॉलरा, ठीक है। और साथ में ये भी बताया गया मोर देन 1600 इंडियंस, मोस्टली चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 डाई एवरी डे बिकॉज ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज़ेज़। अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में 1600 इंडियंस, मोस्टली उसमें से चाइल्ड ऐसे हैं जो वाटर फैसिलिटीज़, वाटर की प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना होने के कारण क्या होते हैं, वाटर रिलेटेड डिजीज से उनकी डेथ हो जाती है। और क्या बताया गया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट टू वाटर एज बीइंग पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर एक्ट 21, ठीक है। एक्ट आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग बताया गया कि इंडिया में वाटर क्या है, राइट टू लाइफ, ठीक है, अधिकार है। अगर हम सरवाइव कर रहे हैं तो हमारा अधिकार है कि हमें क्या मिलना चाहिए, वाटर मिलना चाहिए। और वाटर कैसा, ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वाटर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। और क्या बताया गया, द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैव हेल्ड that the right to safe drinking water is a फंडामेंटल राइट। अगर हम सेफ ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, इन लोगों ने वेरीफाई कर दिया है कि ये राइट है, एक फंडामेंटल राइट है सेफ ड्रिंकिंग वाटर का, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं वो क्या है, पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ के बारे में क्या बताया गया, तो कहा गया थिंग्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, school and colleges etc which are necessary to survival is known as public facility। public facility क्या है, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो हमें सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक लाइफ सरवाइव करने के लिए बहुत ज़्यादा जो ज़रूरी होता है उसे हम क्या कहते हैं, पब्लिक फैसिलिटी कहते हैं। जैसे ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, स्कूल, कॉलेजेस एक्सेट्रा। Public facilities are provided so that its benefit can be shared टू मैनी पीपल। ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की जगह पे क्या बताया गया, पब्लिक फैसिलिटीज़ कहा गया। इसलिए कहा गया इसको पब्लिक फैसिलिटीज़। ये पब्लिक फैसिलिटी इसलिए कहा गया कि ये जो इससे रिलेटेड जो बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, इससे रिलेटेड जो बेनिफिट है वो शेयर हो सके मैनी पीपल, ढेर सारे लोगों के बीच में, इसलिए इसे पब्लिक फैसिलिटीज़ के अंडर में रखा गया। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी of government to make public facility available to every individual and no one should be discriminated just on the basis of सोशल और इकोनॉमिक डिवीज़न। क्या बताया गया कि अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया में क्या बताया गया, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराए ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन मीन्स होता है भेदभाव, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रिलीजियस,
रीजन, ठीक है, इन सब के बेसिस पे कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, सोशल या इकोनॉमिकल डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसे पब्लिक फैसिलिटीज के अंडर में रखा गया। और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। ओके, नाउ our next topic is गवर्नमेंट्स रोल। गवर्नमेंट का रोल क्या है? तो one of the most important function of the government is to ensure these public facilities are made available everyone। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये फैसिलिटीज ईच एंड एवरी वन के लिए अवेलेबल हो, आइदर रिच और पुअर। हाँ, तो मेक प्रोविजन फॉर एजुकेशन एंड सेटिंग अप स्कूल एंड कॉलेजेस। पहला उनका फंक्शन क्या है कि पहला प्रोविज़न एजुकेशन के रिगार्डिंग स्कूल और कॉलेजेस बनाना और उन्हें अवेलेबल कराना हर एक पर्सन के लिए पहला इम्पॉर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट का ये है। सेकंड रोल क्या बताया गया गवर्नमेंट का? इम्प्रूव हेल्थ सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़। हेल्थ रिलेटेड आप लोगों ने हेल्थ केयर देखे होंगे, उससे रिलेटेड फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल कराना गवर्नमेंट का वर्क होता है। इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड थ्रू आउट द कंट्री। आप लोगों ने देखा होगा कि क्या है, राशन वगैरह अवेलेबल होते हैं एट अ मिनिमम रेट, ठीक है। जो मार्केट में आप जाएंगे तो वो रेट में आपको प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन वो फूड ग्रेन क्या है, कम से कम रेट में अवेलेबल किया जाता है, ठीक है। ऑलमोस्ट उसे फ्री भी कह सकते हैं, 2 रुपये 4 रुपये में अवेलेबल होता है, ठीक है। तो वो क्या है, ये गवर्नमेंट इंश्योर करती है, फिक्स करती है कि फूड का भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री, पूरी कंट्री में, ठीक है, एक नेशन में। इम्पॉर्टेंट इम्प्रूविंग द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के मीन्स जो हैं, ठीक है, लैंड, वाटर और रोड, रेलवेज, ठीक है, ये जो फैसिलिटीज़ हैं इसको इम्प्रूव करना गवर्नमेंट का रोल है, फंक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया गया? इम्पोर्टेंस मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक यूटिलिटी वर्क लाइक पोस्ट ऑफिस, रेलवेज एंड रोडवेज, ठीक है। वो पब्लिक फैसिलिटीज़ की जो मेंटेनेंस है इसका भी फंक्शन, इसको भी कौन सही करेगा? गवर्नमेंट का रोल होता है कि जैसे पोस्ट ऑफिस है, रेलवेज है, रोडवेज है, तो एक बार कंस्ट्रक्ट करने के बाद इसको मेंटेनेंस चाहिए होता है, तो ये मेंटेनेंस कौन करेगा? तो इट शुड बी डन बाय गवर्नमेंट। ओके, private companies operate the profit in the market. Public facilities are related to people's basic need। अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो प्राइवेट भी इस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, लेकिन उनका क्या है, अगर वो इस टाइप की फैसिलिटीज़ अवेलेबल तो करा देंगे, लेकिन क्या होता है कि वो फैसिलिटीज़ प्रॉफिट के लिए अवेलेबल कराते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये सर्विस मोटिव, नीड के अकॉर्डिंग होती हैं, प्रॉफिट अर्न करना इनका मेन मोटिव या उद्देश्य नहीं होता है। द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट इज द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम द पीपल एंड गवर्नमेंट टू employed to collect these taxes such them for such programs। जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। टैक्स पे किया जाता है, आप लोगों ने टैक्स सुना होगा कि एक पर्सन की जो इनकम होती है वो अपने इनकम के अकॉर्डिंग क्या करता है, टैक्स पे करता है। और गवर्नमेंट ये टैक्स कलेक्ट क्यों करती है? ये जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सके, इम्प्रूव कर सके उसे, इसलिए वो क्या करते, टैक्स लेते हैं। ओके, मतलब गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, जो गवर्नमेंट की अर्निंग है, वो कहाँ से होती है? मेन सोर्स क्या होता है? टैक्स होता है। ओके, फॉर इंस्टेंस टू सप्लाई वाटर गवर्नमेंट हैज़ टू incur cost in pumping water, carrying it over long distance, laying down pipes for its distribution, ठीक है। जो हम बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्स लेके क्या करती है, अर्न करती है, तो वो
कहाँ पे इन्वेस्ट होता है? तो वाटर सप्लाई में, ठीक है, जैसे कि वो वाटर पंप जगह जगह लगाना, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी करके लेके जाना, जहाँ पे पानी अनअवेलेबल है वो क्या करते हैं, पाइपलाइन लगाते हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट के थ्रू परफॉर्म की जाती हैं, और ये इसके लिए पैसे कहाँ से आते हैं गवर्नमेंट के पास? टैक्स से आते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, इट इम्प्रूव्स दीज expenses partially from the various tax it is collected and partly by changing the price of water. These price is set so that most people can afford सर्टेन मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर डेली यूज़। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप के वाटर्स के लिए उनसे कुछ वाटर फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग पैसे लेती है, और वो भी पैसा क्या गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाता है, और ये भी फर्दर इन्वेस्ट किए जाते हैं वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने में। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ गवर्नमेंट टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज टू एवरीवन। गवर्नमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल क्या है? तो गवर्नमेंट का रोल ये है कि वो क्या कर सके, वाटर फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा सके टू एवरीवन। By making administration strict and effectively implementing the scheme, government can help underprivileged, ठीक है, अनप्रिविलेज्ड जो होते हैं, ठीक है, जिनको मतलब फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल हैं लेकिन बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उन तक वो फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पाती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाती है जिससे इफ़ेक्टिवली उन लोगों को भी फैसिलिटीज़ मिल सके। The government, by utilizing the resource collected in better social scheme and using resource in better manner, can ensure the well-being maximum of the पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंडिया क्या है, बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है, जिसकी वजह से क्या बताया गया कि गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि जो कलेक्शन वो कर रहे हैं वो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या कर सके, रेवेन्यू कलेक्शन जो टैक्स से और डिफरेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने से जो चार्ज लेते हैं उसके बारे में बताया गया कि वो क्या करें, उसको फुल यूटिलाइज, पूरी तरीके से उसको यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंश्योर करते हैं कि मैक्सिमम पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी फैसिलिटीज़ पहुंच सकें। That's it for today. We continue our this chapter in next video. Thank you. Have a nice day.